नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 27 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने एरोस्पेस और रॉकेट सिस्टम के लिए भारत की पहली बड़ी एकीकृत 3D प्रिंटिंग सुविधा को शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। तो हाल ही में चेन्नई में स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत की पहली बड़ी एकीकृत रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। कहाँ पर स्थित है ये कंपनी? तो चेन्नई में। कंपनी का नाम तो वही अग्निकुल कॉस्मोस हो जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी है ये। सुविधा का स्थान मतलब ये कहाँ पर है? चेन्नई में। मतलब ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में IIT मद्रास रिसर्च पार्क में इसको स्थापित किया जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो इस सुविधा का उद्देश्य रॉकेट इंजन और अन्य महत्वपूर्ण घटकों के डिजाइन, सिमुलेशन, मुद्रण यानी प्रिंटिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग और परीक्षण को एक ही छत के नीचे लाना इसका उद्देश्य है। क्षमता की अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें हम लोग, यह सुविधा 1 मीटर तक ऊंचाई वाले एरोस्पेस भागों को 3D प्रिंट कर सकता है, जो भारत में ऐसा पहली बार होने वाला है। आज हम लोग जो रिवीजन करते थे 3 क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे हम लोग, सिर्फ 10 क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? जिनाली मोदी को। किसको किया गया है? जिनाली मोदी को। फोटो में आपको दिख रही है, ये है केले का पेड़। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 2025 के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें भारत की जिनाली मोदी भी शामिल हैं। ठीक है, और भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूं उसे। ठीक है, और भी लोग शामिल हैं। जिनाली मोदी इसमें भारतीय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पहल की बात करेंगे तो जिनाली मोदी ने बनोफी लेदर नामक एक स्टार्टअप की स्थापना की है, जो कि केले की फसल के कचरे से मतलब इसको बनाया गया है। ठीक है, पौधे पर आधारित चमड़ा बनाता है ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ये अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि इन्वायरमेंट को मतलब फ्रेंडली बनाने के लिए जो योगदान होता है, कोई लोग दिए होते हैं, उसकी वजह से दिया जाता है। तो इन्होंने केले के छिलके से सब बनाया है। केले का जो प्लांट होता है उसके प्लांट भी जो छिलके थे उसकी वजह से। नव परिवर्तन महत्व की बात करेंगे तो यह पारंपरिक चमड़े की तुलना में पानी के उपयोग, कार्बन उत्सर्जन और जहरीली कचरे को काफी कम करेगा। आपको बता दूं मैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, यहाँ पे चमड़ा वगैरह होता है, ठीक है, वहां पर पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, तो उसको रिड्यूस करेगा, पानी का यूज कम करेगा। बाकी अन्न की बात करेंगे हम लोग, अन्न किस किस लोगों ने इस अवार्ड को जीता है? तो जिनाली मोदी के अलावा केनिया के हैं जोसेफ नुगाथ्रू, इन्होंने जीता है, और अमेरिका के हैं नोएमी फ्लोरिया। इन 2 लोग को भी अवार्ड मिला है साथ में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें। पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है? यह पुरस्कार 30 वर्ष से कम उम्र के उन युवा नव प्रवर्तकों को मान्यता देता है जो पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हैं। UNEP की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। स्थापना की बात करेंगे तो 5 जून 1972 को इसका स्थापना होता है। मुख्यालय की बात करेंगे तो केन्या के नैरोबी में स्थित है। अब विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे, यह 5 जून को मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते में निभाई गई भूमिका के लिए लिविंग ब्रिज इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो है आपके वर्तमान में ब्रिटेन के फोटो में दिख रहे हैं, कीर स्टारमर, इनको सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पुरस्कार समारोह की बात करें तो यह सम्मान 23 सितंबर 2025 को लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। आयोजक की बात करेंगे तो लिविंग ब्रिज जो है, यह पुरस्कार का आयोजन इंडिया बिजनेस ग्रुप मतलब इन्होंने ही इस अवार्ड को प्रोवाइड किया है। ठीक है, अन्य सम्मानित व्यक्तियों की बात करें जो यहाँ पर सम्मानित हुए हैं, तो स्टारमर के अलावा GMR समूह के बिजनेसमैन GP हिंदुजा को भी किया गया है, और KPMG UK की अध्यक्ष जो है बीना मेहता, इनको भी किया गया, और साथ ही में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को भी सम्मानित यहाँ पर किया गया है। हमको इनका नाम नहीं भूलना है। कीर स्टारमर को दिया गया है इंडिया बिजनेस ग्रुप के द्वारा इस पुरस्कार को। अच्छा, किसके लिए दिया गया है? तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए। मैंने पहले आप लोग को पढ़ा रखा है क्वेश्चन 1-2 महीने पहले, उसके लिए दिया गया, उसको भी देख लीजिए आप लोग।
तो इसका उद्देश्य क्या था? मुक्त व्यापार मतलब होता है फ्री ट्रेड, फ्री तो नहीं कह सकते, ठीक है। मुक्त व्यापार का मतलब हो जाएगा आपका कि मान लिया, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है आपका, ये इंग्लैंड हो गया, ये इंडिया हो गया, ये दोनों का बॉर्डर लाइन हो गया। तो अगर ये अपना सामान बेचेंगे या भारत अपना सामान बेचेगा तो कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। उस टैक्स को रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है यहाँ पर, यही इसमें बात हो रही है। तो इस समझौते का लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार बाधाओं को कम करना और सेवाओं और वस्तुओं के आदान प्रदान को सरल बनाना, ये रहने वाला है। व्यापार लक्ष्य की बात करेंगे, समझौते का उद्देश्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 120 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। और हस्ताक्षर की बात करेंगे तो इस ऐतिहासिक समझौते पर जुलाई 25 में हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट है कि 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली भारत की स्काउट एंड गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी है। जम्बूरी का कौन सा एडिशन आयोजित हो रहा है? 19 नंबर का। कहां पर हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। तो 2025 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली भारत स्काउट एंड गाइड्स की राष्ट्रीय जम्बूरी का यह 19वां एडिशन होने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। किस नंबर का है? 19 नंबर का है। अच्छा, उद्घाटन कौन करेंगे तब? 24 नवंबर को ये करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रीय जम्बूरी क्या है? तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का एक बड़ा सम्मेलन है जिसमें देश और विदेश से हजारों युवा स्काउट और गाइड्स शामिल होते हैं। यह युवाओं के लिए एक शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य उनमें चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और वैश्विक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड कहां पर हुआ था? 18 वाला 19 नंबर का तो ये आपको उत्तर प्रदेश में होने वाला है। 18 नंबर का जो 2023 में हुआ था जनवरी महीने में, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? राजस्थान के पाली जिले के रोहट तहसील में इसका आयोजन किया गया था। और तब इसका थीम क्या था? मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि इस बार का अभी तक थीम लॉन्च नहीं हुआ है। तो अभी जिन लोग का एग्जाम है, क्या पता ये 24 वाला पूछ ले, तो उसका थीम क्या था? इस जम्बूरी का थीम क्या था? शांति के साथ प्रगति, प्रोग्रेस विथ पीस, ये इसका थीम था 18 वाले का, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुए 28 नंबर के ई गवर्नेंस सम्मेलन में चर्चा किए गए व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल का क्या नाम है? तो उसका नाम है मन मित्र, ठीक है। आंध्र प्रदेश का स्कीम था मन मित्र, इसको स्टार्ट किया गया था। और अभी जो ई गवर्नेंस की समिट हुई है 28 नंबर की विशाखापत्तनम पे, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। तो लॉन्च की बात करेंगे, मन मित्र को जनवरी 25 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्या है बेसिकली? तो जो व्हाट्सएप नहीं होता है, यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीमें चल रही हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीजें अगर इंफॉर्मेशन आई रहती हैं, वो सारा लगभग यहाँ पर व्हाट्सएप पे कर दिया गया है। वही ये कहने का मतलब है यहाँ पर। उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य नागरिकों तक सरकारी सेवाओं को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाना है। सेवाओं की बात करेंगे, शुरुआत में इसमें 161 सेवाएं कुल थी, ठीक है, शुरू किया गया था। बाद में इसे अब बढ़ाकर 200 से अधिक कर दिया गया है और धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। 700 से अधिक सेवाएं गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं आंध्र प्रदेश में, और सारा ही व्हाट्सएप पे लाना चाह रहे हैं ताकि जनता में मतलब ट्रांसपेरेंसी आ सके और सबको वो सूचना मिल सके उसी समय पर, जिसमें प्रमाण पत्र, बिल भुगतान और टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। चर्चा का कारण क्या रहा है? तो 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में केंद्र सरकार ने इस मॉडल को एक राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में मान्यता दी और इसे पूरे देश में दोहराने का इरादा व्यक्त किया है। मतलब जितने भी स्टेट हैं सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करें, ये उनका कहना है। अच्छा, इससे लाभ की बात करेंगे तो यह मॉडल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, कुशल और समयबद्ध बनाता है, ठीक है, टाइम बचाता है। जैसे मान लिया आपको पैन कार्ड बनवाना है तो जाके वहां पे लाइन में लगना पड़ेगा, तमाम चीजें होती हैं, ऑनलाइन भरेंगे, 1 महीने बाद बन के आएगा। तो अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, क्या पता घर बैठे भी आप कर पाए सब। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिमांशी टोकस जूडो की जूनियर विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो पहले स्थान पर पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं। तो खिलाड़ी का नाम क्या हो जाएगा? हिमांशी टोकस। खेल है जूडो। उपलब्धि की बात करेंगे तो अभी हाल ही में जूनियर विश्व रैंकिंग आई है, उसमें ये पहले स्थान पर पहुंच गई हैं और पहले स्थान पर जूडो में पहुंचने वाली, ठीक है, जूनियर वाले में पहली ये भारतीय महिला है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनको टोटल इंटरनेशनल जो रैंक मिलता है कितना मिला था, मतलब अंक मिले थे 610 अंक भी मिले थे। वजन की बात करेंगे, किस कैटेगरी में खेलती हैं? तो 63 किलोग्राम कैटेगरी में। इनकी उम्र इस समय कितनी है? 20 वर्ष। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 1000 करोड़ के बजट के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? कार्यक्रम का नाम है लीप, LEAP इसका नाम हो जाएगा।
लीप का मतलब क्या हो जाएगा? लोकल इकोनॉमी एक्सलरेटर प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। टोटल बजट कितना पास हुआ इसके लिए? तो 1000 करोड़ रुपए। अवधि की बात करें टाइम, तो 5 साल के लिए। उद्देश्य क्या है? तो बेंगलुरु से बाहर के टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये इसमें रहने वाला है। 5 लाख नौकरियां इसमें जनरेट होंगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि तेलंगाना सरकार ने महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए रैम्प कार्यक्रम में किसके साथ सहयोग किया है? मतलब किसने सहयोग किया है इस कार्यक्रम में? तो किया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने इसमें सहयोग किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है रैम्प कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा? रैम्प है, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। सहयोग की बात करेंगे तो इस कार्यक्रम में विश्व बैंक ने समर्थन प्राप्त हो, मतलब उसने सहयोग किया है। सहयोग करने का मतलब रुपया पैसा दिया होगा। क्रियान्वयन एजेंसी तेलंगाना करेगी, वाई हब, WE हब है। ठीक है, उद्देश्य की बात करेंगे तो महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले एमएसएमई के विकास में तेजी लाना इसका उद्देश्य है। इन उद्यमों को बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। मौजूदा एमएसएमई योजनाओं के प्रभाव को बढ़ाना है। उद्यमिता, नवाचार और प्रक्रियाओं में सुधार को बढ़ावा देना इसका काम रहने वाला है। अगला कि हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 30 मई 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है, लगभग 1 साल तक। जनरल अनिल चौहान का बात करेंगे हम इनके कार्यकाल की, 30 मई 2026 तक का ये अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अनुमोदन की बात करेंगे, इस विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ठीक है, कैबिनेट ने बढ़ाया है। नियुक्ति की बात करेंगे तो जनरल चौहान को 30 सितंबर 2022 को भारत का दूसरा सीडीएस बनाया गया था। सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अच्छा दूसरे ये थे तो पहले कौन थे? पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे, इसको ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? ये 26 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 26 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है यह दिन? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और आप लोग कमेंट में छापिए कि हाल ही में किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी आज का सेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया है, क्योंकि हमने रिवीजन वगैरह नहीं किया है, यहाँ पर मैंने जल्दी से खत्म किया है 12-13 मिनट में। तो बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।